चोरी पर राजनीति करने वाली, सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाली समाजवादी पार्टी क्या अपनी सरकार में हुए वक्फ घोटाले पर कुछ कहेगी, कोई सफाई देगी? मजार और दरगाह के बाद अब वक्फ में चोरी का सनसनीखेज आरोप लगा है और ये चोरी किसी और ने नहीं की बल्कि संबंधित समुदाय के लोगों द्वारा की गई है। एक दो नहीं बल्कि 1000 करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप लगे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से जांच की मांग करी गई है। और सवाल यह भी है कि ये किस किस सरकार में हुआ है, किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, कैसे की गई वक्फ संपत्ति में हेराफेरी और क्या चलेगा इस भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का हंटर। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राम मंदिर चंदा चोरी के बाद मानो धार्मिक स्थलों से चोरी गबन के मामले सामने आने की बाढ़ सी आ गई। पहले दरगाह और अब वक्फ संपत्ति में घोटाले का मामला सामने आया है। वर्तमान में जिस दरगाह और मजार में बड़े पैमाने पर चंदा चोरी और चढ़ावे के घोटाले के आरोप लगे हैं वो उत्तर प्रदेश के बहराइच में स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह वक्फ नंबर 19 है, जिसके बाद विवाद गहरा गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड पर 1000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर उर्फ सैयद वसीम रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक शपथ पत्र सौंपकर इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग करी है। जितेंद्र नारायण ने शिकायत में आरोप लगाया है कि लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी जैसे शहरों में वक्फ की बेशकीमती संपत्तियों को प्रबंधकों के जरिए अवैध रूप से बेचा गया। इसके साथ ही कब्रिस्तानों में एक एक कब्र की जगह को 10-10 लाख रुपए में बेचने का भी दावा किया गया है। यह आरोप है कि करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर कई संपत्तियों को वक्फ के आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड से भी डिलीट कर दिया गया है। नियम अनुसार किसी संपत्ति को रिकॉर्ड से हटाने का अधिकार केवल कोर्ट के पास है, लेकिन ये काम बोर्ड स्तर पर ही कर दिया गया है। इतना ही नहीं, दरगाहों के चंदे में हेरफेर का भी आरोप लगाया गया है। लखनऊ की हजरत अब्बास दरगाह, आगरा के मजार शहीदे सालिस और बिजनौर की जोगीपुरा दरगाह में आने वाले भारी चढ़ावे और चंदे के पैसों की बंदरबाट का भी आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का दावा है कि पिछले कुछ सालों में शिया वक्फ बोर्ड के तहत करीब 2500 फर्जी वक्फ दर्ज किए गए हैं। शिकायत में साल 1995 के बाद उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को अलग अलग संचालित करने के फैसले पर भी कानूनी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि अलग अलग बोर्ड होने के कारण सरकारी धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है, जबकि दोनों को मिलाकर एक ही बोर्ड होना चाहिए। अब इस शिकायत के बाद इस भ्रष्टाचार पर योगी सरकार का हंटर चलना लाजमी है। जिस तरह राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए जांच तेज की, उम्मीद जताई जा रही है कि इन शिकायतों पर भी जल्द सख्त एक्शन लिया जाएगा। यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ से वक्फ में घोटाले की कोई शिकायत की गई हो। जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर उर्फ सैयद वसीम रिजवी के हालिया दावों से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी और केंद्रीय वक्फ काउंसिल यानी CWC ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वक्फ संपत्तियों में बड़ी चोरी और घोटालों की शिकायत की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड में अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल खासतौर पर आजम खान के मंत्री रहते हुए भू माफियाओं के साथ मिलकर बुजुर्गों की वक्फ संपत्तियों को कौड़ियों के भाव में बेचा गया। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी भाजपा पर राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर हमलावर है, तो वहीं सपा सरकार पर वक्फ घोटाले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। साल 2017 में योगी सरकार के आते ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने राज्य में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अवैध खरीद बिक्री और वित्तीय गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी थी। इसके अलावा मशहूर शिया धर्मगुरुओं जैसे मौलाना कलवे जव्वाद ने भी वक्फ संपत्तियों में हेरफेर की कई शिकायतें दर्ज कराई थी। 2017 में तत्कालीन वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने भी केंद्रीय वक्फ काउंसिल की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोनों वक्फ बोर्डों को भंग करने और सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट में खुद वसीम रिजवी और आजम खान के कार्यकाल के दौरान
हुई गड़बड़ियों को रेखांकित किया गया था। इन पुरानी शिकायतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड में हुए घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपी थी और अब एक बार फिर जांच की मांग तेज हो गई और इस बार एसआईटी जांच की मांग की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन को, कब्र की जमीन को गलत तरीके से बेचा गया और रिकॉर्ड से हटा दिया गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे भ्रष्टाचार पर सपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।